कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भी भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के विभाग के अधिकारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रशासन मंत्रालय था उनके अंतर्गत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि के अंतर्गत थे। जॉन मिथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत थे। जगजीवन राम श्रम के अंतर्गत। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा के अंतर्गत। लियाकत अली वित्त के अंतर्गत। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के अंतर्गत थे। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। थैंक यू सो मच।